जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज पुनः प्रश्न पूछा गया है कि बताइए जी, आपने यह नहीं बताया कि तुलसी जी के शाप से विष्णु जी सालग्राम कैसे बने। तो साथियों, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा पूछा है कि तुलसी जी ने जो शाप दिया था उससे विष्णु जी पत्थर सालग्राम बने थे। क्या प्रकरण है, क्या है साथियों, यह हम बताने के लिए जा रहे हैं। और साथियों, सब्सक्राइब तो कर लिया होगा आपने। चलते हैं मुख्य विषय की ओर साथियों। क्या रहस्य है, क्या नहीं है, क्योंकि ईमानदारी की बात कहने वाला एक आपका ही चैनल है। चलते हैं साथियों। उससे पहले हम तुलसी के बारे में और शंखचूड़ जिनका पति था उसके बारे में कुछ समय में परिचय बता देते हैं, थोड़े से ही सेकंडों में। तुलसी जी धर्मध्वज की पुत्री थी जो तपस्या कर रही थी, और राधा जी के शाप से जो सुदामा गोप था गोलोक में, वह शंखचूड़ नाम का दैत्य बना, राक्षस बना। और साथियों, वह धनु पुत्र विप्रचिति, विप्रचिति का दंभ, और दंभ का पुत्र शंखचूड़ बना। शंखचूड़ भी तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मा जी से बल और अवध्यता का वरदान मांगने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, ये मैं आपको कृष्ण कवच देता हूं, जब तक ये आपके गले में रहेगा और जब तक आपकी पत्नी सती रहेगी तब तक आपको दुनिया में कोई नहीं मार सकता। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और कहा कि आप जाइए, तुलसी जी से विवाह कीजिए। और शंखचूड़ जी आए हैं जंगल में, भद्रकाश्यप क्षेत्र में, वहां पर तुलसी जी से बातचीत की है और वहां गंधर्व विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है। उसके पश्चात चारों तरफ त्रिलोकों पर विजय प्राप्त कर ली है और देवता त्राही त्राही करने लगे। तो उस समय सभी देवता शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने कहा, दूत भेजकर आप देवताओं का ये राज्य लौटा दें, अच्छा नहीं है। तो शंखचूड़ जी ने कहा कि मैं शिव जी से कह दो, दूत देवताओं का राज्य नहीं लौटा सकता और युद्ध करूंगा। भयंकर युद्ध हुआ शिव जी की तरफ से देवता और सभी दैत्य और शंखचूड़ की तरफ से। उस भयंकर युद्ध में बहुत दिन हो गए, चलते कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान के कारण शंखचूड़ को कोई मार नहीं सकता था। जैसे शिव जी मारते थे, आकाशवाणी होती थी, शंकर जी आप वेद मर्यादा को नष्ट न करें, ब्रह्मा जी का वरदान है, जब तक इसके गले में कृष्ण कवच है और इसकी पत्नी सती है तब तक कोई नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी की इस वरदान से सभी बड़े चिंतित थे। शंकर जी भी बड़े चिंतित हुए, अब क्या करना चाहिए, बड़े व्यथित रहते थे शंकर जी। उन्होंने विष्णु जी का चिंतन किया। विष्णु जी सामने आ गए, स्मरण करते ही कहा, इसका कोई निदान सोचिए विष्णु जी, ये मर नहीं रहा है। विष्णु जी ने कहा, ठीक है जी, जरूर सोचता हूँ, आप चिंता न करें, मैं अपना कार्य करता हूँ। विष्णु जी तुरंत ही एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर शंखचूड़ के सामने जाते हैं और याचना करते हैं, शंखचूड़ मैं याचना करने के लिए आया हूँ, आप मुझे दीजिए, 3 बार वर दो, जिससे आप, ठीक है मैं दूंगा इस तरीके से कहा। और देना चाहते हैं तो मुझे अपने गले में जो कृष्ण कवच है इसको दीजिए। शंखचूड़ ने उतारकर कृष्ण कवच दे दिया और कुछ समय पश्चात ही विष्णु जी शंखचूड़ का रूप धारण करके और वहां पर जाते हैं तुलसी जी के पास में, क्योंकि तुलसी जी ने पूछा था कि देखो जी, आप शिव जी से युद्ध कैसे जीत सकते हैं, वो तो बड़े दिव्य हैं, उनसे तो जीतना बड़ा कठिन है, आप कैसे आ गए।
तो उन्होंने बताया शंखचूड़ ने कि बहुत समय तक सालों युद्ध चला और अंत में ब्रह्मा जी ने हम दोनों से समझौता करा दिया, संधि करा दी। हम लौट आए, मुझे अपना जो राज्य था मेरे पास ही उसके अनुसार आकर और आपके पास आ गया हूं। तो उस तरीके से विष्णु जी थे शंखचूड़ के रूप में, रहने लगे बहुत दिन। और उस समय उनके साथ में जो विचार विमर्श किया था, एक दिन से व्यतिक्रम फील हुआ तो तुलसी जी ने खड़े होकर डांटा, तुम कौन हो? मेरे पति के रूप में हो, साफ देती हूं। साफ का नाम सुनकर विष्णु जी सामने असली रूप में आ गए। असली रूप में आ गए तो तुलसी जी रोने लगी, हे विष्णु तुम्हें दया नहीं आई, तुम्हारा हृदय पत्थर का है, मेरे पातिव्रत धर्म को भंग कर दिया और मेरे पति को मार डाला। जाओ, मैं साफ देती हूं, तुम पत्थर हो जाओ। तो साथियों, जो पत्थर होने का साफ दिया था वो यही तुलसी जी ने दिया था। और तुलसी जी विलाप करने लगी, बहुत जोर से रोने लगी। वहां पर उसी समय रो रही थी तो शंकर जी प्रकट हो जाते हैं और शंकर जी कहते हैं, तुलसी जी रो मत, मनुष्य कर्मों का फल भोगता है और कर्म अनुसार रूप संसार में सुख दुख प्राप्त होते हैं। अब आप सुनो, क्योंकि तुलसी जी तुमने जो तपस्या की थी उसका फल यही है कि विष्णु जी तुम्हारे पति होंगे। तो विष्णु जी तुम्हारे पति हुए और तुम शरीर को छोड़कर दिव्य रूप धारण करोगी और फिर लक्ष्मी के समान वैकुंठ में विष्णु जी के साथ रहोगी। और जब तुम्हारा ये शरीर छूटेगा तब भारतवर्ष में गंडकी नाम की नदी बनोगी। तो तुलसी जी गंडकी नाम की नदी बनी है और सभी के लिए उत्तम साधन बनोगी। और ये जो स्वर्ग लोक भूलोक और पाताल में विष्णु जी के साथ रहोगी और तुम सभी वृक्षों में उत्तम तुलसी का पौधा भी बनोगी। वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में तुम वैकुंठ में निवास करोगी और लवण समुद्र तुम्हारा पति होगा, क्योंकि गंडकी नदी बन जाओगी, समुद्र में जाओगी तो वहां पति समुद्र होगा तुम्हारा। और विष्णु जी पत्थर के रूप में तुम्हारे तट पर गंडकी नदी में ही सालग्राम बनकर भारत में निवास करेंगे और विभिन्न प्रकार के कीड़े उसमें सुदर्शन आदि चक्र आदि बनाएंगे और वो अलग अलग नाम होंगे, बड़ा दिव्य होगा सालग्राम। और विष्णु जी की सालग्राम शिला तुलसी जी के संगम के समान बड़ी पुण्यदायी होगी। तुलसी पत्र को सालग्राम को शिला से जो हटाता वो गलत है। शंख को छोड़कर और शंख को तुलसी को सालग्राम को जो एक साथ रखते हैं वो बहुत ही दिव्य है। इसलिए यह बात सुनकर तुलसी जी ने शरीर छोड़ दिया और दिव्य रूप धारण करके विष्णु जी के साथ गोलोक चली गई, गोलोक ने वैकुंठ को चली गई। और तुलसी जी का जो शरीर था तत्काल इसका शरीर गंडकी नदी बन गया और सभी पापों को पवित्र करने वाली। और विष्णु जी सालग्राम शिला बन गए उसी नदी में और उन पत्थरों में। तो साथियों, आपका जो प्रश्न था कि तुलसी जी के हिसाब से विष्णु जी पत्थर क्यों बने, पत्थर वो सालग्राम बने थे और उनका संगम और साथ साथ रहते हैं, साथ साथ ही तुलसी जी वृक्ष बनी तो वो सालग्राम बने, इधर तुलसी जी नदी बनी तो उस सालग्राम भी नदी में बने। जहाँ जहाँ तुलसी रहती है वहाँ भगवान विष्णु जी किसी न किसी रूप में रहते ही रहते हैं, तुलसी के बिना नहीं रह पाते हैं। साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।